नमस्कार, मैं अमरिंदर चौधरी पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में सभी का स्वागत करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनावी बिगुल बज चुका है, जो 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक 7 चरणों में होगा। हजारों करोड़ों चंदे से लैस बीजेपी एक नेता के प्रति समर्पित मीडिया, हजारों पत्रकारों के मालिक और संपादकों के रहते विपक्ष के लिए दिखाई देना इस चुनाव में सबसे मुश्किल हो जाएगा। 543 लोकसभा क्षेत्र, 97 करोड़ मतदाता, 10.5 लाख मतदान केंद्र और 7 चरण। 2024 का चुनाव के आचार संहिता लागू हो चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 4 जून को वोटों की गिनती होगी, अर्थात हम सभी 4 जून को इस चुनाव को नतीजे देखेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग इस चुनाव से संबंधित कुछ संक्षिप्त रूप में बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे इस चुनाव में लगभग 97 करोड़ मतदाता रजिस्टर्ड हैं, अर्थात 97 करोड़ मतदाता रजिस्टर्ड है। वोट के जो लिस्ट है उनमें 97 करोड़ मतदाता हैं, अर्थात जो जितने भी 18 साल प्लस हैं वो वोट दे सकते हैं, जो रजिस्टर्ड हैं। क्लियर है? इतने, जिसमें से लगभग 10 या अर्थात 10.5 लाख इसमें पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, अर्थात जितने जहाँ वोट पड़ेंगे लोग जाएंगे अपना वोट डालेंगे। लगभग 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, अर्थात मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिशियल एंड सिक्योरिटी स्टाफ, अर्थात जितने भी इस चुनाव में जितने लोगों की ड्यूटी लगी है, चाहे वो सैन्य हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे कोई जितने भी स्टाफ के हों, टीचर्स हों, जितने लोगों की चुनाव में ड्यूटी लगेगी उनकी संख्या लगभग 1.5 करोड़ की है। 55 लाख ईवीएम मशीन बनाए गए हैं इसमें, अर्थात इस चुनाव में 55 लाख ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा और 4 लाख इसमें साधनों का प्रयोग किया जाएगा, व्हीकल का। इस चुनाव में कुल मतदाताओं की अगर संख्या देखा जाए तो 96.8 करोड़ है, अर्थात लगभग 97 करोड़ के अनुमान लगाया जाता है। तो 96.8 करोड़ टोटल इलेक्टोरल हैं, अर्थात मतदाता टोटल हैं, जिनमें से लगभग 49.7 करोड़ पुरुष हैं, 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता हैं और 47.1 करोड़ इसमें स्त्री मतदाता हैं। और ऐसे वोटर्स जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, इस चुनाव में जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं वो 1.8 करोड़ की मतदाता हैं, जो 18 से 19 साल के हैं। 88.4 लाख जो हैं वो फिजिकल रूप से जो अपाहिज तरीके से हैं, उतने मतदाता ये हैं 88.4। 19.1 ऐसे मतदाता हैं जो सर्विस में हैं, जो कहीं ना कहीं ड्यूटी करते हैं। अब यहाँ देखिए 82 लाख मतदाता ऐसे हैं जो 80 प्लस के एज में हैं और 48,000 ऐसे मतदाता हैं जो ट्रांसजेंडर हैं। ट्रांसजेंडर उसे कहा जाता है जो जन्म के समय चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन एक अवस्था के बाद, एक उम्र बढ़ने के बाद से वो फीमेल या फिर मतलब अपने लिंग से अलग व्यवहार करने लगते हैं। और 19.74 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो यंग हैं, अर्थात युवा वोटर, जो 20 से लेकर के 29 साल के युवा हैं। अब देखिए यहाँ पे 2.18 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनकी आयु लगभग 100 के पार हो चुकी है। तो ये टोटल डाटा हमारे पास है। इस आम चुनाव के साथ साथ कुछ ऐसे उपचुनाव भी होंगे जो किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी राज्य के अंतर्गत किसी भी असेंबली में, अर्थात किसी विधानसभा क्षेत्र में वो सीट खाली हो चुकी है, अर्थात
कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे वहाँ के विधायक लोग, वहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र के जो मेंबर हैं, उनकी कहीं मृत्यु हो चुकी है या फिर वो कहीं न कहीं किसी कारण से वह सीट रिक्त हो चुकी है। देखिए बिहार में ऐसे सीट किस किस राज्य में है, तो बिहार में है, गुजरात में है। ये बिहार में कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कौन सा क्षेत्र है, गुजरात में कितने कितने क्षेत्र हैं, हरियाणा में कौन कौन सा क्षेत्र है। इसी तरीके से झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश में देखिए ददरौली, लखनऊ हैं। ऐसे फिर वेस्ट बंगाल में है, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु। इतने राज्यों में जो उपचुनाव होंगे, इसी चुनाव के साथ ही उपचुनाव होंगे। और कौन कौन से राज्य में किस किस क्षेत्र में होंगे, किस किस फेज में होंगे। देखिए बिहार में 7वें फेज में कराया जाएगा, गुजरात में जो चुनाव होंगे, जो उपचुनाव है वो 3रे फेज में होंगे। ऐसे अलग अलग फेज में इसी लोकसभा चुनाव के साथ ही वहाँ पे उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया गया है, साथ में उसका भी चुनाव कराया जाएगा। साथ ही इसी लोकसभा चुनाव के साथ लगभग 4 ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे सिक्किम है, उड़ीसा है, फिर आंध्र प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश है। ऐसे राज्यों में इसी चुनाव के साथ विधानसभा का भी चुनाव होगा। देखिए जो सिक्किम राज्य है, इसका 3 जून 2019 से लेकर के 2 जून 2024 तक इसके पहले का जो चुनावी जो था सेशन वो समाप्त हो रहा है। और इस सिक्किम में 32 सीटों पे चुनाव होगा। उड़ीसा में 47 सीटों पे चुनाव होगा, जो उसी डेट के समय वहाँ पे चुनावी का जो 5 साल पूरा हो रहा है। फिर देखिए 175 सीटों पे आंध्र प्रदेश में चुनाव होगा और अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटों पे चुनाव होगा। जो ये स्टेट्स जो चुनाव है, विधानसभा का क्षेत्र का जो चुनाव है, इसी लोकसभा चुनाव के साथ ही इसका इन चारों राज्यों के चुनाव, विधानसभा के चुनाव को भी कराया जाएगा। फिर हम बात करेंगे कि जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होगा, जनरल इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेशन असेंबली, आंध्र प्रदेश में जो चुनाव होगा उसकी बात करेंगे, तो पूरे शेड्यूल इसकी चर्चा करेंगे। तो जो अनाउंस हुआ था आज के डेट में 16 मार्च 2024 के दिन, देखिए ये गजट अर्थात जो राजपत्र में प्रकाशित जो नोटिफाई होगा वो 18 अप्रैल को किया जाएगा। फिर है ये नॉमिनी अर्थात जितने भी मेंबर्स हैं वो अपना नॉमिनेशन करेंगे, ये 25 अप्रैल को। और इसकी इन सारे नॉमिनी की जो स्क्रूटनी होगी वो 26 अप्रैल की होगी। ये चुनावी किस डेट को होगा, तो 13 मई को होगा। 13 मई 2024 को ये आंध्र प्रदेश विधानसभा का चुनाव होगा, ठीक है। और काउंटिंग जो होगी वो 4 जून को, अर्थात जो लोकसभा के जो क्षेत्र का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव का जो काउंटिंग का डेट है, उसी डेट के साथ ही इसका भी काउंटिंग कराया जाएगा। फिर देखते हैं आंध्र प्रदेश का जो लेजिस्लेशन असेंबली का जो चुनाव होगा, अरुणाचल प्रदेश का, तो उसका जो अनाउंस डेट है आज हुआ था और गजट में प्रकाशित जो किया जाएगा वो 20 मार्च को किया जाएगा। और जो नॉमिनेशन होगा वो 27 मार्च को होगा और स्क्रूटनी जो होगी वो 28 मार्च को होगी। और जो डेट ऑफ पोल अर्थात वोटिंग किस दिन होगा, तो 19 अप्रैल को ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा वोटिंग। और काउंसलिंग डेट सबकी 4 जून ही है। फिर हम देखेंगे सिक्किम का जो विधानसभा का जो चुनाव होगा, उसका जो इशू अर्थात अनाउंस्ड इशू जो प्रेस हुआ था वो 16 मार्च अर्थात आज के दिन हुआ था। गजट नोटिफाई होगा वो 20 मार्च को होगा और नॉमिनेशन जो होगा वो 27 मार्च को होगा। और जो डेट ऑफ पोल अर्थात चुनावी जो होगी वो 19 अप्रैल के दिन होगी और 4 जून को इसका भी गणना किया जाएगा सिक्किम के विधानसभा चुनावों का। फिर है उड़ीसा जो राज्य है वहाँ पर भी लेजिस्लेटिव चुनाव की गणना की जाएगी। जो अनाउंस जो हुआ है वो 16 मार्च को हुआ है। फिर है ये गजट नोटिफिकेशन जो होगा वो 18 अप्रैल को किया जाएगा। और नॉमिनी जो अपना जो मेंबर्स जो होंगे चुनाव में खड़े होंगे तो अपना नॉमिनेशन करेंगे 25 अप्रैल को।
और डेट ऑफ पोल अर्थात चुनावी जो होगा ये 13 मई को उड़ीसा के विधानसभा का चुनाव किया जाएगा। बाकी 4 जून को वहाँ पर भी गणना की जाएगी। अब हम बात करेंगे जनरल इलेक्शन 2024 जो लोकसभा चुनाव, भारत का जो लोकसभा चुनाव जो 2024 होगा, इस पे हम बात करेंगे। तो देखिए ये जो 17वीं लोकसभा जो इसके पहले थी, तो 17वीं लोकसभा का जो टर्म्स है, जो समय है, जो काल है, जो कार्यकाल है, वो 16 जून को समाप्त हो जाएगा। 16 जून 2024 को ये 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और अब जो 18वीं लोकसभा का जो चुनाव होगा, 18वीं लोकसभा का चुनाव अब जो होने जा रहा है, ये 543 सीटों पे किया जाएगा, जिसमें जनरल सीटों की संख्या 412 है और इसमें अनुसूचित जाति की जो है सीटों की संख्या 84 है और अनुसूचित जनजाति की जो सीटों का आरक्षण जो है, आरक्षित सीट है, वो 47 है। इतने सीटों पे टोटल चुनाव किया जाएगा। अब हम बात करेंगे जो टोटल लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में होगा, अर्थात 7 फेज में किया जाएगा। तो हम बारी बारी से अलग अलग फेज की जो हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो अभी जो प्रकाशित हुआ है, अनाउंस जो हुआ है, 16 मार्च को हुआ है आज के दिन। और इसका जो गजट में प्रकाशित किया जाएगा, जो पहले फेज का जो चुनाव होगा, उसका जो गजट में जो किया जाएगा, वो जो गजट में प्रकाशित किया जाएगा वो 20 मार्च को किया जाएगा। फिर नॉमिनी अर्थात पहले जो फेज में जो चुनाव होगा, इनका जो नॉमिनी जब होगा वो 27 मार्च को स्टार्ट किया जाएगा। और स्क्रूटनी कब होगा, तो 28 मार्च को किया जाएगा। और पहले जो चुनाव होगा, पहले जो फेज का जो चुनाव है वो कब होगा, वो 19 अप्रैल को किया जाएगा। और इसकी भी गणना, टोटल गणना ये 4 जून को की जाएगी। पहले फेज का ये चुनाव है। आप लोग नक्शे में देख सकते हैं कि पहले फेज का जो चुनाव होगा वो किन किन क्षेत्रों में किया जाएगा। पहले फेज का जो चुनाव है वो किन किन क्षेत्रों में किया जाएगा, तो आप लोग नक्शे में देख लेंगे कि जितने भी पीले रंग के हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के ये जो क्षेत्र है ऊपर वहाँ पे, और ये उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं, राजस्थान के कुछ हिस्से हैं, यहाँ पे कुछ हिस्से हैं, यहाँ तमिलनाडु के कुछ हिस्से हैं और पूर्वी राज्यों में से कुछ हिस्से हैं। जितने भी पीले रंग के हैं, ये पीले रंग में जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो लोकसभा का क्षेत्र है, इन जगहों पे चुनाव जो है पहले फेज में किया जाएगा। फिर हम बात करेंगे शेड्यूल में दूसरे फेज की, अर्थात दूसरे चरण का जो चुनाव होगा उसके डेट पे। दूसरे डेट का जो अनाउंस जो हुआ था, सारे डेटों का अनाउंस 16 मार्च को ही हुआ था। और गजट में प्रकाशित जो किया जाएगा, नोटिफाई जो किया जाएगा, 28 मार्च को किया जाएगा। और जो नॉमिनी का जो लास्ट डेट है वो 4 अप्रैल को रहेगा। और स्क्रूटनी जब हो जाएगी वो 5 अप्रैल को की जाएगी। और डेट अर्थात ये कब चुनाव होगा, तो ये होगा 26 अप्रैल को, अर्थात दूसरे फेज का जो चुनाव होगा वो 26 अप्रैल को होगा। और सबकी गणना 4 जून को की जाएगी। आप सभी देख सकते हैं जो सेकेंड फेज का जो चुनाव होगा वो किन किन क्षेत्रों में, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे होगा। तो देखिए जितने भी क्षेत्रों में नीले कलर का है, इन क्षेत्रों में सेकेंड फेज का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, इन क्षेत्रों में सेकेंड फेज का अर्थात सेकेंड नंबर पे जो चरण है उस पे इन क्षेत्रों पे चुनाव किया जाएगा। बात करेंगे हम तीसरे फेज अर्थात तीसरे चरण के चुनाव की, तो इसका भी डेट वही है अनाउंस की। और इसका भी जो गजट नोटिफिकेशन जो है इशू किया जाएगा वो 12 अप्रैल को किया जाएगा। नॉमिनेशन 19 अप्रैल को, स्क्रूटनी जो है 20 अप्रैल को, और डेट ऑफ पोल अर्थात चुनाव जो होगा वो 7 मई को किया जाएगा। और 4 जून को सबकी गणना एक साथ की जाएगी। देख सकते हैं जो तीसरे चरण का जो चुनाव है उसको हम लोग नक्शे में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ होगा। देखिए ये पूरा का पूरा गुजरात का पूरे क्षेत्र ही, अधिकांश क्षेत्र ही सारा ये तीसरे फेज में होगा। और ये पूरा क्षेत्र कर्नाटक और महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, और ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, यहाँ पे तीसरे चरण में ये सारे चुनाव कराए जाएंगे। बात करेंगे
हम चौथे फेज में, जिसका नोटिफाई जो होगा वो 16 मार्च को हुआ है। गजट में प्रकाशित या 18 अप्रैल को किया जाएगा और नॉमिनी 25 अप्रैल को, और स्क्रूटनी जो होगी 26 अप्रैल को, और डेट ऑफ पोल अर्थात चुनाव किस तारीख को किया जाएगा तो 13 मई को चौथे चरण का चुनाव किया जाएगा और इसकी भी गणना 4 जून को की जाएगी। नक्शे में सभी लोग आप जो चौथे फेज का जो चुनाव है सब लोग नक्शे में देख सकते हैं हम सभी कि कहाँ कहाँ पे चौथे फेज का चुनाव ये कराया जाएगा। वैसे वैसे जगहों पे ये रंगीन करके कलरफुल ये किया गया है। बात करेंगे पाँचवें फेज का, अर्थात पाँचवें चरण के चुनाव का जो तारीखों का ऐलान है वो है गजट में प्रकाशित जब किया जाएगा अगले नॉमिनी के लिए ये 26 अप्रैल के दिन, ठीक है। और पर्चा ये लोग दाखिल अपना नॉमिनी करेंगे 13 मई को और स्क्रूटनी किया जाएगा 4 मई को, और पोल अर्थात डेट है ये चुनावी डेट जो है 20 मई को किया जाएगा, 4 जून को इसकी भी गणना की जाएगी। इसका जो पाँचवें फेज अर्थात पाँचवें चरण का चुनाव जो है 20 मई को किया जाएगा। इसमें पाँचवें फेज में जहाँ जहाँ भी ये चुनाव होगा वहाँ देख लीजिए, ये क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पे महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र हैं, ये कुछ क्षेत्र हैं जो पाँचवें चरण के चुनाव से समय ये सब क्षेत्रों का चुनाव कराया जाए। छठवें चरण में देखते हैं तो छठवें चरण का जो है वही डेट है 29 अप्रैल को गजट में ये प्रकाशित की जाएगी नॉमिनी के लिए, और नॉमिनी जो होगा 6 मई को किया जाएगा, स्क्रूटनी 7 मई को किया जाएगा, और जो डेट ऑफ पोल है अर्थात चुनाव का डेट जो है वो 25 मई 2024 को है, 25 मई को इसका भी हो जाएगा, 4 जून को इसकी भी गणना की जाएगी। छठवें चरण के चुनाव का जो नक्शे पे आप देख सकते हैं कहाँ पे ये छठवें चरण का चुनाव किया जाएगा, बाकी जगह पर कुछ हो चुका, छठवें चरण पे यहाँ चुनाव होंगे, संपन्न किया जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे हम सातवें चरण के चुनाव की, जो लास्ट चरण है सातवें चरण में, और सातवें चरण का जो डेट 7 मई को नोटिफाई किया जाएगा गजट में, और 14 मई को नॉमिनेशन का लास्ट डेट है, और स्क्रूटनी जो 15 मई को किया जाएगा, और 1 जून को अर्थात सातवें चरण का जो चुनाव होगा वो 1 जून को किया जाएगा, और गणना सबकी एक साथ चौथे जून को 4 जून को किया जाए। देखिए सातवें चरण का जो चुनावी का जो नक्शे पे हम लोग मैप पे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे सातवें चरण का चुनाव बस ये लास्ट है, यहीं पे संपन्न करा दिया जाएगा। अगर हम सभी चुनाव के सभी फेज को अगर एक साथ देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कलर को, यानी कि फर्स्ट पेज में कौन सा कलर है, फर्स्ट पेज में कौन सा कलर है, पीले नीले, सेकंड पेज में ये कलर, सेकंड पेज में सभी कलर आपस में हैं, और सभी को एक साथ देख लेंगे और कितने कितने एक मतलब जो कितने कितने सीटों पे होगा, यानी कि फर्स्ट पेज में 102 सीटों पे किया जाएगा, सेकंड पेज में और ऐसे सब अलग अलग फेजों पे इतनी संख्या पे किया जाएगा, नंबर ऑफ़ सीटों पे किया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं सारे जो क्षेत्र हैं लोकसभा के सबको एक साथ देख सकते हैं कि सारे चरण सातों चरणों के चुनाव एक साथ कहाँ कहाँ संपन्न किया जाएगा। हम यह बात करेंगे कि जो कितने ऐसे राज्य हैं, देखिए लगभग 22 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही चरण में अर्थात एक ही चरण में वहाँ पे संपन्न चुनाव हो जाएंगे, अर्थात उनकी संख्या सीटों की संख्या कम रहेगी। देखिए अरुणाचल प्रदेश है वो एक ही चरण में वहाँ पे यानी कि पहले ही चरण में चुनाव होगा और पहले ही चरण में वहाँ पे सारे राज्यों के सारे सीटों पे चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। देखिए इसमें 22 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सिंगल पोल डेट है, अर्थात एक ही चरण में वहाँ पे चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन इसमें ये भी जो नीचे के राज्य हैं ये भी इसमें हैं, लेकिन ये जो राज्य है सिर्फ इसी में शुरू होगा और इसी में ख़त्म हो जाएगा, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आंध्र प्रदेश है, चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली है, दिल्ली है, गोवा है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, केरला, लक्षद्वीप, लद्दाख, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पुदुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड। इतने राज्यों में एक ही यानी कि सिंगल पोल पे डेट पे चुनाव कराया जाएगा, अर्थात पहले चरण में ही चुनाव होगा और उसी चरण में उस राज्य के सारे क्षेत्रों का चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा, ख़त्म कर लिया जाएगा। देखिए जो दूसरे फेज में दूसरे में जो होगा उसमें आ जाएगा कर्नाटक, राजस्थान और त्रिपुरा और मणिपुर।
तीसरे में जो होगा वो छत्तीसगढ़ है और असम है। चौथे में आ जाएगा हमारा उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड। और पाँचवें जो फेज में कराया जाएगा वो महाराष्ट्र में 2 राज्य हैं, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, ठीक है, इसमें 2 राज्य हैं। चौथे में 3 राज्य हैं और तीसरे में 2 ही राज्य हैं और दूसरे में 4 राज्य हैं। और पहले जो सिंगल होगा वो 22 राज्यों में कराया जाएगा। देखिए 7वें चरण में जो होगा चुनाव उसमें मात्र 3 राज्य हैं। कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है और पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो टोटल 36 राज्य ऐसे हो गए इसमें, जिसमें टोटल 7 में, और उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल है, ये 3 ऐसे राज्य हैं जो सातों को सातों चरण में संपन्न हो गया। अर्थात इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सारे चरणों में इस राज्य में संपन्न कराए जाएंगे, चुनाव को कराया जाएगा। तो चलिए हम बात किए हैं चुनाव पे, थोड़ा सा संक्षिप्त वार्तालाप किया गया है और कुछ डाटा से संबंधित जानकारी दी गई है। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक भी करेंगे।